possessive or genitive case. Symbol of possessive case. ये सेकेंड ईयर पार्ट 2 का पेपर है और इस स्लाइड में इस पेपर में आप पोजेसिव केस का सिंबल बहुत सारे सेंटेंसेस में देखेंगे। ये जो रेड यहाँ पर कटिंग हुई हुई है या मार्क हुआ है, ये शो करता है कि इस सिंबल की अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट को नहीं है और पोजेसिव केस के बारे में स्टूडेंट बिल्कुल नहीं जानती या जानता, और उसका जहां दिल चाहा उसने दिल खोल कर इस सिंबल को यूज किया। सबसे पहले हम जानते हैं कि possessive केस क्या है। What is possessive case? The possessive case shows ownership. With the addition of apostrophe s, a noun can be changed from a simple person, place, or thing to a person, place, or thing that owns something. अब इसको गौर से समझिएगा। पहली बात जो हमने समझनी है वो ये है कि पोजेसिव केस है क्या। पोजेसिव केस ऑनरशिप को शो करता है, किसी की मलकियत को शो करता है। कोई शख्स किसी चीज का मालिक है तो उसको शो करने के लिए हम पोजेसिव केस यूज करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बेबी एक नाउन है और बेयर भी एक नाउन है, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये बेबी इस बेयर का मालिक बन जाए या मालिक हो तो हम इसको कैसे जाहिर करेंगे? बेबीज बेयर, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाने से बेबी जो है वो इस बेयर का मालिक बन गया, जिसका मतलब है बच्चे का बेयर। फॉर्मेशन ऑफ पोजेसिव केस, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है पोजेसिव केस बनाने के लिए। विथ सिंगुलर नाउन ओनली बाय एडिंग apostrophe s with a noun। अगर किसी एक चीज का या शख्स का नाम इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ एक शख्स है या एक चीज है, एक नाउन है, तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए, उसको किसी चीज का मालिक जाहिर करने के लिए आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस उसके साथ लगा देंगे। द गर्ल्स बुक, ये किताब किसकी है, ये बुक किसकी है? इस लड़की की। लेकिन अगर हम सिर्फ कहें बुक और गर्ल तो ये इसकी पोजीशन को, इसकी मलकियत को जाहिर नहीं करेगा जब तक हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। Letter S is omitted where too many hissing sounds would come together. Justice sake, Moses law। अगर कोई लफ्ज बहुत ज्यादा हिसिंग साउंड्स देता है, लाइक जस्टिस की साउंड दे रहा है, तो वहां पर भी आप एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जिससे जो पोजीशन है वही शो हो जाएगी। रूल नंबर 3, when the noun is plural and ends in s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe, as the boys school, not boys' girls school। अगर कोई नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, जैसे बॉय का जो प्लूरल है वो है बॉयज, सो अगर हम ज्यादा लड़कों की पोजीशन शो करना चाहते हैं, उनको किसी चीज का मालिक जाहिर करना चाहते हैं, और तो फिर आप क्या करेंगे कि सिर्फ यहां पर कॉमा ऐड करेंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो ये
मिस्टेक हो जाएगी, ये रॉन्ग होगा। When the noun is plural but does not end in s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe as. आप बहुत सारे जो वर्ड्स हैं उनका प्लूरल एस लगाने से नहीं बनता, बल्कि टोटली डिफरेंट होता है। जैसे मैन, मेन। मैन का मतलब है एक शख्स, एक आदमी, और मेन का मतलब है बहुत सारे अशखास, बहुत सारे लोग। इसी तरह से चाइल्ड, एक बच्चा, चिल्ड्रन इसका प्लूरल है, इसकी जमा है। सो अगर ऑलरेडी वर्ड जो है वो एस के साथ प्लूरल नहीं बना रहा, जैसे यहां पर आप देखें मेन, मेंस क्लब, तो यहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। यहां पर जो रूल है, अगर आप ऊपर वाला रूल देखें तो वो डिफरेंट है, क्योंकि वो एस के साथ प्लूरल बना रहा है, लेकिन यहां पर टोटली डिफरेंट तरह से प्लूरल बन रहा है, तो यहां पर आप एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे। When a noun or title consists of several words, the possessive sign is attached only to the last word. The king of Syria's visit. अगर किसी शख्स के लिए बहुत सारे लकब या टाइटल यूज हो रहे हों एक ही सेंटेंस में, तो आप उसके जो लकब का आखिरी वर्ड है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ऐसा नहीं होगा द किंग्स ऑफ सीरिया विजिट। द किंग ऑफ सीरिया, ये पूरा जो टाइटल है, पूरे जो ये 4 वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सो आप सिर्फ आखिर पर ही एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, जो कि जाहिर करेगा कि ये पूरा जो है वो किसी एक शख्स के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। When two nouns are closely connected, the possessive is put to the later, as Filza and Raina's bakery. अगर कोई एक चीज दो लोगों की है, मुश्तरका है, दो लोग एक ही चीज के मालिक हैं, तो आप एपोस्ट्रोफी एस आखिर वाले शख्स के साथ ऐड कर देंगे। ये एक बेकरी है जो रायना की भी है और फिल्सा की भी है। सो आप ये शो करने के लिए कि ये बेकरी दोनों की है, आखिर वाले शख्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। दोनों के साथ आप सेपरेट एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। Each of two or more connected nouns implying separate position must take the possessive sign, as Shakespeare's and Keats' poem. अगर किसी भी सेंटेंस में दो डिफरेंट लोगों की दो डिफरेंट पोजीशन को आपने शो करना है कि दो डिफरेंट चीजों के वो मालिक हैं, तो आप दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे ये जॉन कीट्स है, तो इसकी पोएम्स डिफरेंट हैं। इसने अपनी एक सेपरेट बुक बनाई है। ये शेक्सपियर है, जिसने अपनी सारी जो किताबें हैं या जितनी भी राइटिंग है वो अलग उसने काम किया है, उसकी डिफरेंट है। अगर ये दोनों मिलकर किसी एक किताब पर काम करें तो वो इन दोनों की मलकियत होगी, लेकिन चूंकि ये दो लोग दो डिफरेंट चीजों के मालिक हैं, सो इनकी पोजीशन को, इनकी मलकियत को जाहिर करने के लिए हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि बेकरी अगर दोनों की है, रायना की भी है और फिल्जा की भी है, तो हम किसी एक के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी बाद में जिसका नाम लिखा जाएगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट बेकरीज की बात करें कि ये रायना की बेकरी है और ये फिल्जा की बेकरी है, सो फिर हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे एक सेंटेंस में जहां दोनों का जिक्र हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसको गौर से समझिएगा। यूज ऑफ द पोजेसिव केस। अब हमने पोजेसिव केस को इस्तेमाल कैसे करना है। पहले हमने सीखा कि पोजेसिव केस को हमने बनाना कैसे है। यूज्ड विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला इस्तेमाल रूल इसका कह लीजिए ये है कि आप जानदार चीजों के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं।
द लायंस मेन, ये है जी लायन की मेन। सो लायन एक जानदार है, एक जिंदा चीज है, और ये जो मेन है, ये जो बाल हैं, ये किसके हैं? लायन के हैं। सो वी मस्ट से the leg of the chair, not the chair's leg। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अपॉस्ट्रॉफी एस जानदार चीजों के साथ इस्तेमाल होती है उनकी पोजीशन को शो करने के लिए, उनकी मलकियत को जाहिर करने के लिए। आप किसी बेजान चीज के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर ऑफ का वर्ड लगाएंगे। अगर हम कहें द चेयर्स लेग तो ये गलत है, क्योंकि ये जानदार नहीं है। सो इसकी जगह आप क्या लगाएंगे? ऑफ। With the names of the personified objects as our motherland's heroes। हमने कहा किसी बेजान चीज के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज पर्सोनिफाइड है तो उसके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि जब हम किसी बेजान चीज को, किसी ख्याल को, किसी आइडिया को, या किसी बेजान चीज को जानदार की खसूसियात दे देते हैं, तो वो चीज जिंदा हो जाती है, वो जिंदा बन जाती है। तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज पर्सोनिफाइड हो गई। यहां पर हम कह रहे हैं हमारी धरती के हीरो। सो धरती माँ, हमने इस बेजान धरती को, इस जमीन के टुकड़े को अपनी माँ मान लिया। सो माँ तो जिंदा चीज है, इसलिए माँ के बेटे या माँ के हीरो, तो इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। A noun denoting a trait, profession, or relationship may be used to denote a building or place of business। कोई भी नाम या कोई भी शख्स जो किसी कारोबार को, किसी तजारत को, या किसी रिश्तेदारी को जाहिर कर रहा हो, उसके साथ जो है वो, जब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वो उस पूरी बिल्डिंग को जाहिर करेगा जिसमें वो काम कर रहा है या जो वो काम कर रहा है। फिल्जा हैज गॉन टू द बेकर्स। फिल्जा कहाँ गई है जी? बेकर्स के पास गई है। बेकर्स का मतलब यहां पर ये है कि वो कहाँ गई है? बेकरी पर गई है, क्योंकि जो बेकर का वर्ड है वो शो करता है कि वो शख्स क्या काम करता है, क्या कारोबार करता है, किस चीज की वो जो है वो किस चीज का वो बिजनेस करता है। बेकरी का बिजनेस करता है, या बेकरी के आइटम्स का बिजनेस करता है। सो अगर हम बेकरी नहीं भी कहते, फिल्जा हैज गॉन टू द बेकरी, हम कहते हैं बेकर्स, तो जो बेकर है वो उस तजारत को, उस बिल्डिंग को भी जाहिर करता है। अगर हम कहें कि फिल्जा हैज गॉन टू द अंकल्स, इट मीन्स कि वो अंकल के घर गई है। अब आपका टेस्ट है, इसको गौर से देखिए। जहां जहां भी एस लगा हुआ है, आपने देखना है कि वहां पर हम कॉमा लगाकर इसको पोजीशन बना सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस बना सकते हैं। और अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, उसकी क्या रीजन है। शुरू में जो हमने थर्ड नंबर पर स्लाइड देखी, जहां पर पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, वहां यही मिस्टेक्स थी कि जहां आप एस देखेंगे वहां उसके साथ आप कॉमा ऐड कर देंगे विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर आप देखें कि कहाँ कहाँ हमें कॉमा लगाना है पोजीशन शो करने के लिए। He only likes to cut men's hair. These boys' motorcycles are stolen. Are you going to Filza's birthday on Sunday? The singer's voice was very melodious. The children's thighs are all over the floor. He likes to cut men's hair. आदमियों के बाल काटना वो पसंद करता है। Boys motorcycles, मोटरसाइकिल्स किनकी है? लड़कों की हैं। और हमने यहाँ पर चूंकि ज्यादा लड़के हैं तो सिर्फ एस के बाद एपोस्ट्रॉफी ही लगाना है अकॉर्डिंग टू द रूल। फिल्जा's बर्थडे, किसकी सालगिरह है? फिल्जा की सालगिरह है।
द सिंगर्स वॉइस, यहां पर एक सिंगर की बात हो रही है तो हम एपोस्ट्रोफी एस के साथ सेंटेंस को बनाएंगे। चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने हैं। और यहां पर चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है, इसलिए आप इसको एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे।